आ जाओ। तो ये क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए हैं, ठीक है। यहां तक मैं पढ़ा चुका, यहां तक। अब हम टाइप चेंज करते हैं, डिग्री वाले क्वेश्चन करते हैं, सेकंड टाइप के, ठीक है। चलो, अब डिग्री वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि जब डिस्टेंस ना दिया हो, अब एक चीज तो क्लियर है कि अगर डिस्टेंस नहीं दिया है तो उस शुरुआती बिंदु से तो पूछ ही नहीं सकता, शुरुआती बिंदु से तो पूछ ही नहीं सकता, सिंपल सा फंडा है, क्लियर सी बात है कि नहीं। शुरुआती बिंदु से नहीं पूछ सकता। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो, जल्दी से पढ़ो, जल्दी से। हाँ, तो शुरुआती बिंदु से क्यों नहीं पूछ सकता? क्योंकि जब तक डिस्टेंस नहीं मालूम तो हम शुरुआती बिंदु से नहीं बता सकते। तो शुरुआती बिंदु से पूछ भी लेता तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आ जाता। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहां देखो। सबसे पहले वो ईस्ट में चलना प्रारंभ किया, शुरुआत उसने ईस्ट से की, ठीक है। उसके बाद राइट 135 डिग्री मुड़ा, दाएं ओर 135 डिग्री मुड़ा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, दाएं ओर 135 डिग्री, राइट 135 डिग्री, दाएं ओर 135, ठीक है। उसके बाद उसने मुड़ा लेफ्ट 45 डिग्री, लेफ्ट 45 डिग्री, बाएं ओर 45 डिग्री, लेफ्ट 45 चला। उसके बाद कुछ दूर चलता है, फिर उसके बाद फिर से लेफ्ट 90 डिग्री, यहां से फिर से लेफ्ट 90 डिग्री, बाएं ओर 90 डिग्री, यहां से फिर से बाएं ओर 90 डिग्री। अब सेम जुड़ जाएंगे, डिफरेंट कट जाएंगे। सेम तो आपके जुड़ जाएंगे, लेफ्ट लेफ्ट जुड़ जाएंगे, लेफ्ट राइट कट जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो लेफ्ट 90 और लेफ्ट 45 कितने बन गए? लेफ्ट 90 और लेफ्ट 45 कितने बन गए? लेफ्ट 135, और लेफ्ट 135 ने राइट 135 को कैंसिल आउट कर दिया, लेफ्ट 135 ने राइट 135 को कैंसिल आउट कर दिया। लास्ट में क्या बचा? जीरो। जीरो बचा तो ईस्ट का आंसर क्या रहेगा? जीरो बचा तो ईस्ट का आंसर ईस्ट ही रहेगा। अगर कोई डिग्री बचती लेफ्ट या राइट, ठीक है, डिग्री बचती लेफ्ट राइट या राइट, तो मैं फिर वो उतने डिग्री घुमा दे देता। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, शुरुआत है इसलिए, ठीक है। उसका वो किस दिशा में जा रहा है या किस दिशा में फेस है? ईस्ट दिशा में ही फेस है। एक तो तरीका है ये, ठीक है। दूसरा तरीका देखो बच्चे, वो चलने के लिए बोलेगा बट चलना मत, वरना वो सच में चला देगा। चलना मत, एक ही जगह खड़े होकर के घूमते रहना, एक ही जगह खड़े होकर के घूमते रहना, ठीक है। हालांकि उसने बोला है कि वो ईस्ट चला, फिर लेफ्ट ऊपर की तरफ 135। चलने में गलती पता क्या करते हो? ईस्ट चला, फिर लेफ्ट 135, ये बना देते हैं 135, जबकि ये 45 है। यहां से लेफ्ट 45 ही तो हुआ, ये 90 हुआ, ये 135 होगा ना। तो इसलिए मत चलना, आप एक ही जगह खड़े होकर के घूमते रहना। जैसे कॉलेज लाइफ में कॉलेज गेट के बाहर खड़े होते थे और घूमते रहते थे, ठीक है। आप कॉलेज गेट के बाहर खड़े हो और आप देख रहे हो, जैसे उसने टर्न लिया आपने भी टर्न ले लिया, है ना। ऐसे ही तो होता था। तो एक ही जगह खड़े होकर के घूमते रहो। सबसे पहले ईस्ट दिशा में स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग जो की उसने वो ईस्ट दिशा में की,
फिर पहला स्टेप लेफ्ट या राइट, राइट राइट 135, पहला स्टेप राइट 135, राइट है तो नीचे की तरफ, लेफ्ट होता तो ऊपर की तरफ, राइट है तो नीचे की तरफ 135 डिग्री। तो पहला स्टेप राइट 135, राइट 135, राइट 90 तो इतना होगा नीचे की तरफ, 135 इतना जाएगा। ये है पहला स्टेप। यहां से राइट नीचे की तरफ, देखो प्रैक्टिकली समझा रहा हूं। ये मेरा फेस ईस्ट दिशा में है, तो राइट टर्न लेना शुरू किया, इस तरफ टर्न लेना शुरू किया, मैं डिग्री घूमता गया। अभी मैं राइट 90 डिग्री आ चुका हूं साउथ में, अब मैं राइट 135 डिग्री आ गया इस दिशा में, और राइट 180 डिग्री बिल्कुल अपोजिट हो जाता। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है ना। तो अब राइट 135 डिग्री यहां पर आया, उसके बाद फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट 90, यहां से इस डायरेक्शन से, अब यहां पहुंच चुके हम, यहां से लेफ्ट 90, एक ही जगह खड़े होकर के घूमेंगे, यहां से लेफ्ट 90, यहां से लेफ्ट 90, वापिस जाएंगे, लेफ्ट तो इस तरफ होगा ना भाई, लेफ्ट तो इस तरफ होगा, वापिस जाएंगे, वापिस जाएंगे तो लेफ्ट 45 या 90 है, 45, लेफ्ट 45 टर्न ले रहा है, लेफ्ट 45, तो लेफ्ट 45 बस इतना ही तो आएगा, साउथ में ही आएगा। दूसरा स्टेप फिर से लेफ्ट 90, फिर से इस तरफ लेफ्ट 90, वापिस से वापिस हम ईस्ट में ही वापिस पहुंच गए। चाहे आप इस तरीके से करो, चाहे आप इस तरीके से करो, आप चलना मतलब जब तक आपका डिस्टेंस नहीं दिया है तो चलने की जरूरत नहीं है। प्रणाम प्रणाम सर, प्रवीण भाई प्रणाम। चलना मत, ठीक है। क्लियर, दोनों तरीके क्लियर। चलो भाई, अब हम इस टाइप के क्वेश्चन हम और करते हैं। करो, करने की कोशिश करो पहले। अभी व्हाट्सएप करो विवेक कुमार, अभी करो जल्दी से। आ जाओ, देखो सबसे पहले उसने साउथ डायरेक्शन चलना शुरू किया, फिर दाएं और 90 डिग्री, राइट 90 डिग्री, राइट 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट 45 डिग्री, ठीक है, बाएं और 45 डिग्री, लेफ्ट 45 लिख लिया। उसके बाद राइट 180 डिग्री, राइट 180 डिग्री, दाएं और 180 डिग्री, राइट 180 लिख लिया। जो जो डाटा दिया वो सब लिख लिया, है कि नहीं। हेलो, ओके, हाँ देखो भाई, हाँ सुनो, राइट 90, ठीक है, फिर लेफ्ट 45, फिर राइट 180, उसके बाद उसने लेफ्ट 45 और चला, वो लेफ्ट 45 और चला भाई, ठीक है, बाएं 45 और चला, मतलब मुड़ा घुमा बाएं 45 हो गया। ये सारे के सारा डाटा लिख लिया। अब सारा डाटा लिख लिया,
विवेक कुमार मेरे नंबर पे करना है, मेरा नंबर मैंने क्लासेस में दे रखा है। देखो लेफ्ट 45 लेफ्ट 45 मिलकर के क्या बन गया, राइट 90। लेफ्ट 45 मिलकर के लेफ्ट 90 बना, लेफ्ट 90 ने राइट 90 को कैंसिल कर दिया। लेफ्ट 45 और लेफ्ट 45, क्लियर ये बात। लेफ्ट 45 लेफ्ट 90 और लेफ्ट 90 ने राइट 90 को कैंसिल कर दिया, और राइट 90 को कैंसिल कर दिया तो क्या बच गया, राइट 180 बच गया। अब 180 चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, 180 चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, सीधा अपोजिट हो जाएगा 180। साउथ डायरेक्शन का 180, ये थी अपनी साउथ डायरेक्शन, ये अपनी साउथ डायरेक्शन है। इसका 180, इसका 180 सीधा अपोजिट हो जाएगा, यानी कि नॉर्थ इज द राइट आंसर। ठीक, दूसरे तरीके से भी देख लो। कुछ बच्चे इस तरीके से करते हैं, इसको सही मानते हैं, कुछ बच्चे दूसरे तरीके से करते हैं, उसको सही मानते हैं, है ना। तो दोनों तरीके बता दिए मैंने तो, ठीक, डन। मेरे लिए दोनों बेस्ट है। इससे यह है कि इमेजिनेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका लेफ्ट राइट बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। फिर आप विदाउट पेन उठाए भी कर सकते हो इसको। तो कैसे, पिछले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, विदाउट पेन उठाए, मैं इस क्वेश्चन को माइंड में इमेजिन करता। कैसे, शुरुआत में ईस्ट से करता। देखो ये मार्कर तो व्हाइट पे व्हाइट दिखाई नहीं देगा, कुछ और लेकर के आता हूं। देखो इस रिमोट से देख लो, शुरुआत में ईस्ट से करता कि मैं ये ईस्ट डायरेक्शन मान के चलता, ठीक है। फिर जैसे उसने बोला राइट 135, तो मैं इमेजिन करता माइंड में ही राइट 135, माइंड में इमेजिन करता, और मैं माइंड में ही इमेजिन कर लेता कि वो पहुंच गया साउथ वेस्ट में। फिर जैसे ही उसने बोला लेफ्ट 45, मैं माइंड में इमेजिन कर लेता कि वो पहुंच गया साउथ में। फिर जैसे ही उसने बोला लेफ्ट 90, यहां से साउथ से लेफ्ट 90, मैं माइंड में इमेजिन कर लेता कि वो वापिस ईस्ट पहुंच गया, और इस तरीके से मैं माइंड में ही आंसर ईस्ट दे देता। बट लेफ्ट राइट बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, कितने डिग्री घुमाना वो भी स्ट्रांग होना चाहिए। क्लियर, एक बार अपना नंबर बता दीजिए। नए स्टूडेंट जो हैं वो पुरानी क्लासेस जरूर देख लो भाई, पास्ट क्लासेस में। फिर भी मैं एक बार और नंबर बता देता हूं अपना। ठीक है, चलो तो डायग्राम बना करके और दिखाता हूं। सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई, शुरुआत हुई साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। फिर यहां से राइट 90, राइट इस तरफ होगा, राइट साउथ का राइट तो यही होगा, राइट 90, यानी कि पहला स्टेप बनाओ, पहला स्टेप राइट 90। फिर लेफ्ट 45 इस तरफ, यहां से जब आप इससे लेफ्ट लोगे तो इस तरफ ही चलोगे, लेफ्ट 45 दूसरा स्टेप बन गया भाई। पहले तो राइट 90, फिर दूसरा स्टेप लेफ्ट 45, फिर तीसरा स्टेप राइट 180, राइट 180, दायां 180 सीधा अपोजिट, तीसरा स्टेप। फिर लास्ट में बायां 45, यहां से बायां 45, लेफ्ट इस तरफ होगा, बायां 45 फाइनल, और फाइनली ये किस तरफ पहुंचा, नॉर्थ में। चार ही तो डाटा दिए हैं, इससे करो चाहे इससे करो। राम राम आकाश बालियान, राम राम भाई। क्लियर, आएंगे आकाश, आएंगे भाई, बिल्कुल आएंगे। क्लियर ये क्वेश्चन भाई।
चलो अगले क्वेश्चन का जवाब देते हैं, जल्दी से दो। देखो सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा में, वेस्ट में है, ठीक है। और उसके बाद लेफ्ट 45, लेफ्ट है, ये आर गलती से टाइप हो रखा है, लेफ्ट है। लेफ्ट 45, ठीक है। और यहां पर बायां आएगा, बाएं 45, बाएं टाइप कर लेना, बायां 45, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, लेफ्ट 135, फिर से लेफ्ट 135, बायां 135, फिर से लेफ्ट 135, पहले लेफ्ट 45, फिर से लेफ्ट, फिर 135, फिर राइट 45, राइट 45, ठीक है। दायां 45, राइट 45। उसके बाद उसने राइट 90 बोला, राइट 90 बोला, दायां 90 बोला, राइट 90 बोला, दायां 90 बोला, ठीक है। लेफ्ट 45 से राइट 45 कैंसल, लेफ्ट 45 से राइट 45 कैंसल। अब डिफरेंट हो तो माइनस होगा, माइनस होगा, लेफ्ट बचेगा या राइट बचेगा, ये बड़ी वैल्यू बताएगी। बड़ी वैल्यू लेफ्ट वाली है तो लेफ्ट बचेगा, बड़ी वैल्यू राइट वाली होती तो राइट बचता। 135 में से 90 गए 45, यानी कि 135 में से 90 गए 45, तो फाइनली आपका क्या बचा, लेफ्ट 45 बचा, रिजल्टेंट बचा लेफ्ट 45, ठीक है। जो भी डायरेक्शन शुरुआत में थी वेस्ट थी, वेस्ट का लेफ्ट 45 बना दो, वेस्ट थी, इसका लेफ्ट 45 बनाओ बच्चे। ये वेस्ट है, इसका लेफ्ट नीचे की तरफ 45 बनाना है, तो 45 तो इतना ही होगा ना, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट इज द आंसर। क्लियर, डन। तो इस तरीके से कर लोगे ज्यादा बेटर रहेगा, बस कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, ज्यादा सही रहेगा। कर लोगे ना, हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट करो। तो गुड आफ्टरनून अमनदीप भाई। बताओ जल्दी बताओ भाई। डिग्री वाले के बाद कुछ चीजें बदलते हैं, टाइप बदलते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, दायां 225 है, दायां 225 है, राइट 225 है, ठीक है, राइट 225 है। हेलो अमित कुमार। नेक्स्ट, फिर दोबारा से राइट 45 है, दोबारा से राइट है और कितना 45 है, दाएं और 45 है, राइट 45 है। फिर लेफ्ट मुड़ता है और 90 मुड़ता है, बाएं और मुड़ता है और 90 मुड़ता है, लेफ्ट 90 मुड़ता है, ठीक। उसके बाद फिर से लेफ्ट मुड़ता और 135 मुड़ता है, फिर से बाएं और मुड़ता है और 135 मुड़ता है, लेफ्ट 135
135 मुड़ता है। ठीक है, अब सिंपल सा फंडा है, लेफ्ट 135 और लेफ्ट 90 मिलकर के क्या बन गया? लेफ्ट 135 और लेफ्ट 90 मिलकर के क्या बन गया? लेफ्ट 225। और इस लेफ्ट 225 ने राइट 225 को कैंसिल कर दिया। लेफ्ट 225 ने राइट 225 को कैंसिल कर दिया। लेफ्ट 225 ने राइट 225 को कैंसिल कर दिया। तो क्या बचा? राइट 45 ही तो बचा। सिंपल सा फंडा, राइट 45। शुरुआत किससे की थी? शुरुआत की थी वेस्ट से। शुरुआत किससे की थी? शुरुआत की थी पश्चिम से। तो वेस्ट के ऊपर, वेस्ट डायरेक्शन के ऊपर क्या बचा हुआ है फाइनली? राइट 45। ये है वेस्ट डायरेक्शन और ये आपका राइट। वेस्ट डायरेक्शन में ये आपका राइट है और राइट 45, राइट 45, राइट 45 कितना होगा? राइट 45 होगा नॉर्थ वेस्ट। दिस विल बी द आंसर। ये आंसर होगा। अब तो मेरे ख्याल से आपका लेफ्ट राइट के सारा झंझट खत्म हो चुका होगा, या अभी भी है, या अभी भी बचा हुआ है। अगले को करके दिखाओ तो फिर। कैलकुलेशन वाले तरीके से कर लेना मेरे अकॉर्डिंग। कैलकुलेशन वाले तरीके से मिस्टेक के कम चांसेस है, क्योंकि वहां पर आप लेफ्ट राइट घूमोगे और जब बड़ा डाटा दे देगा 225, तो 225 डिग्री घूमना, 135 डिग्री घूमना थोड़ा टिपिकल टास्क हो जाएगा। इसलिए कैलकुलेशन बेस्ड कर लेना। जल्दी से जवाब दो भाई। देखो आ जाओ। सबसे पहले क्या? सबसे पहले है राइट 135, ठीक है, दाया 135, राइट 135। उसके बाद लेफ्ट 90, ठीक है, बाया 90 डिग्री, लेफ्ट 90। उसके बाद राइट 225, राइट 225, दाया 225, राइट 225। अब देखो ये टर्न करने में थोड़ा टिपिकल लगता है, इसलिए पहले कैलकुलेशन कर लो। लेफ्ट 90, लेफ्ट 90, ठीक है, बाया 90 डिग्री, बाया 90 डिग्री, लेफ्ट 90। अब फाइनली हो गया, ठीक है, ये है। अब देखो सिंपल सा फंडा है, कैलकुलेशन करो, या तो राइट राइट को जोड़ लो, लेफ्ट लेफ्ट को जोड़ लो और फिर लास्ट में माइनस कर देना, या साथ की साथ जोड़ते जाओ कि यहां पर क्या बचा? यहां पर बचा राइट 45। भाई राइट 135 से लेफ्ट 90 है, तो लेफ्ट 90 से राइट 90 कैंसिल, राइट 45 बच गया। दोनों का डिफरेंस 45 है, बड़ी वैल्यू राइट की है। यहां पर क्या बचा? यहां पर बचा दोनों का डिफरेंस आएगा और राइट बड़े की वैल्यू है तो राइट रहेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बचा? राइट 225 में से 90 चले गए तो कितना बचा? 135, 135 बचे। अब ये दोनों सेम है, सेम है तो जुड़ जाएंगे, डिफरेंट है तो माइनस होंगे, सेम है तो जुड़ जाएंगे, सेम जुड़ जाएंगे तो राइट 180। अब 180 राइट बचे चाहे लेफ्ट बचे, राइट बचे चाहे लेफ्ट बचे, 180 सीधा अपोजिट होता है। शुरुआत कहां से की थी? दक्षिण दिशा से की थी, दक्षिण दिशा से। साउथ का 180 सीधा आंसर नॉर्थ हो जाएगा, सीधा आंसर नॉर्थ हो जाएगा। जवाब क्यों नहीं दे रहे इतने क्वेश्चन कराने के बाद भी? क्या आप सोल्व नहीं कर रहे लाइव जो बैठे हैं? और सोल्व नहीं कर रहे तो गलती कर रहे हो, और जो लाइव नहीं बैठे बाद में जो बच्चे देखेंगे वो भी
पहले सोल्व करो। क्या आपका, आपने सोल्व किया तो क्या आपका नॉर्थ आया? आया तो शाबाशी दो अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से, जल्दी से करो। बताओ भाई बताओ। चलो बहुत है इतना टाइम। देखो सिंपल सा फंडा है, सबसे पहले लेफ्ट 90, ठीक है, लेफ्ट 90, बाएं और 90 डिग्री भाई, लेफ्ट 90। उसके बाद लेफ्ट 45, बायां और 45, बाएं और 45, लेफ्ट 45। बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल बेसिक तरीके से चल रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि आप कंसेप्ट सीखो पहले। और कंसेप्ट सिखाने में मैं हमेशा, आपने देखा होगा कि मेरे पेड बैच में जो आप आए हो, तो आप बिल्कुल एक तो होता है एकदम से ग्राफ यूं ले जाना, एक होता है ऐसे चलना, एक होता है एकदम से यूं ले जाना। ये तीनों ग्राफ गलत है। मैं बिल्कुल आराम आराम से ऐसे उठाता हूं, आराम आराम से। फिर स्ट्रोंग बन जाओगे तब आप एकदम से ऐसे चले जाना, बेसिक प्रैक्टिस के तौर पे, स्ट्रोंग बनने के बाद। इसलिए मैं बड़े आराम से पढ़ाता हूं कि मैं ये मानता हूं कि जो बच्चा बिल्कुल खत्म से खत्म से खत्म से खत्म से खत्म है, उसको भी मैंने अगर सिखा दिया, तो जिस बच्चे को थोड़ा बहुत आता है तो वो तो बहुत इंटेलिजेंट बन जाएगा। भाई सिंपल सा बात है, एक सच्चाई, हर बच्चे का लेवल कम ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि हर बच्चे की स्कूलिंग और ग्रेजुएशन अलग होती है। एक बच्चा इस लेवल पे, एक बच्चा इससे ज्यादा इंटेलिजेंट है। अगर मैंने इस बच्चे को सिखाने की कोशिश की और इसी को सिखा दिया, तो ये तो थोड़ा बेस स्ट्रॉन्ग करके भी अगर आया है, तो ये तो इससे काफी जबरदस्त सीख जाएगा। बट मैं काफी जबरदस्त इसको सिखाऊंगा तो ये तो और इंटेलिजेंट बन जाएगा। नहीं, मैं दोनों को बराबर लाके खड़ा कर दूंगा, फिर अपनी प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। खत्म से खत्म बच्चे के ऊपर भी ध्यान रखता हूं मैं, और आप अपने आप को खत्म ही समझो। चलो हाँ, उसके बाद बायां 45, उसके बाद राइट 135, ठीक है, दायां 135, राइट 135 भाई। उसके बाद राइट 45, राइट 45, दायां 45, राइट 45 भाई। राइट 45 से लेफ्ट 45 कैंसिल। जो कैंसिल हो सकते हैं उनको मैं फटाक दे कैंसिल कर देता हूं। जैसे पिछले क्वेश्चन में कैंसिल नहीं हो रहे थे, यहां राइट 90 होता है, यहां लेफ्ट 90 होता, तो मैं फटाक दे कैंसिल कर देता, लेकिन वैल्यू डिफरेंट थी तो कैंसिल नहीं किया। अब ये बच गया, लेफ्ट 90, राइट 135, लेफ्ट राइट माइनस होगा, ठीक है। अब राइट 45 बचा। ये अल्फाबेट टेस्ट वाला लेफ्ट राइट नहीं है कि सर अल्फाबेट टेस्ट में तो आपने लेफ्ट राइट ऐड किया था, है ना। यहां डायरेक्शन है, क्योंकि यहां डायरेक्शन माइनस इसलिए होता है क्योंकि मान लो, एक एग्जांपल देता हूं, अभी मैं नॉर्थ डायरेक्शन में हूं, नॉर्थ डायरेक्शन में हूं तो मैं लेफ्ट मुड़ा, नॉर्थ डायरेक्शन में हूं मैं लेफ्ट मुड़ा, मैं ईस्ट में पहुंच गया, मैं ईस्ट में पहुंच गया। मैं राइट मुड़ा, मैं वापस नॉर्थ में पहुंच गया। मैं लेफ्ट मुड़ा, मैं फिर ईस्ट में पहुंच गया। मैं राइट मुड़ा, मैं फिर नॉर्थ में पहुंच गया। मैं लेफ्ट मुड़ा, फिर वापस ईस्ट में पहुंच गया। मैं राइट मुड़ा, फिर नॉर्थ में पहुंच गया। तो वापस से वहीं पहुंच जा रहा हूं, इसलिए लेफ्ट राइट कैंसिल हो जा रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखो, राइट 45, राइट 45 किस पे लगाना है? पश्चिम दिशा पे लगाना है, ठीक है, पश्चिम दिशा पे लगाना है राइट 45। ये है अपनी पश्चिम दिशा, ये अपनी पश्चिम दिशा है। राइट ऊपर की तरफ, राइट ऊपर की तरफ 45 डिग्री लेके जाना है, ऊपर की तरफ 45 डिग्री। तो क्या आ गया? नॉर्थ वेस्ट। बहुत सही जवाब, नॉर्थ वेस्ट इज द आंसर, नॉर्थ वेस्ट बिल्कुल। रश्मि आपका गलत हो गया, साथी आपका ठीक है, स्वप्ना सही है। चलो अगले का करो भाई जल्दी से।
फिर हम सिर केवल खड़े होने वाले क्वेश्चन करेंगे भाई। आज मैं आपको रामदेव बनाऊंगा। देखो सेम क्वेश्चन तो नहीं है ना? ना सेम ना है भाई। देखो राइट 135, ठीक है, दाया 135, राइट 135 लिया भाई, ठीक है। फिर राइट 90, ठीक है, आगे के दाया 90, राइट 90, राइट 135 था, फिर राइट 90 था, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट 45 और लेफ्ट 225, ठीक है, बायां 45 और बायां 225, 225 पर बाएं मुड़ता है। ये 25 नहीं है, 225 है, लिख देता हूं। ठीक है। उसके बाद लेफ्ट 45, बायां 45 और लेफ्ट 225, ठीक है। सिंपल सा फंडा है। अब देखो राइट 135 और राइट 90 मिलकर के क्या बन गए? राइट 135 और राइट 90 मिलकर के क्या बन गए? राइट 225। और राइट 225 ने लेफ्ट 225 कैंसिल, राइट 225 ने लेफ्ट 225 कैंसिल। क्या बच गया? लेफ्ट 45 बच गया। लेफ्ट 45 बचा, किसके ऊपर लगाना है? लेफ्ट 45 वेस्ट के ऊपर लगाना है, पश्चिम दिशा के ऊपर लेफ्ट 45 लगाना है। अब देखो ये अपनी वेस्ट डायरेक्शन थी, इसके ऊपर ये वेस्ट डायरेक्शन थी, लेफ्ट नीचे की तरफ होगा, लेफ्ट 45, 45 है 45 नीचे की तरफ, तो ये अपना साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया भाई, क्लियर। अगले क्वेश्चन का जवाब दो, जल्दी से देना अब की बार। यहां देखो राइट 45, लेफ्ट 90, लेफ्ट 225, लेफ्ट 45। इसने यही तो बोला, राइट 45 है ना, दाया 45, फिर लेफ्ट 90, ठीक है, यहां पर बायां 90, फिर लेफ्ट 225, लेफ्ट 225, बाएं 225, फिर लेफ्ट 45, बायां 45 डिग्री, 45 डिग्री बाएं और मुड़ता है, ठीक है, डन। अब देखो सिंपल सा फंडा है, राइट 45 से लेफ्ट 45 कैंसिल कर दो, राइट 45 से लेफ्ट 45 कैंसिल कर दो, ये दोनों लेफ्ट बचे, लेफ्ट 225 और लेफ्ट 90, लेफ्ट 235 सॉरी 225 और लेफ्ट 90 जुड़ जाएंगे, लेफ्ट लेफ्ट। अब लेफ्ट लेफ्ट जुड़ जाएंगे तो कितना बन जाएगा? 315 बन जाएगा। अब ये 315 कैसे टर्न ले भाई? 360 पूरा राउंड होता है, पूरा राउंड 360 होता है, तो आप लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट कर दो ना। 315 का मतलब क्या है? 315 का मतलब है राइट 45 भाई। 360 में से लेफ्ट 315 माइनस करोगे, ठीक है, तो लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट कर देंगे 360 में से माइनस करके, तो ठीक है, तो राइट 45 बच जाएगा। ऐसे ही ये राइट 315 होता तो लेफ्ट 45 में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। नॉर्थ डायरेक्शन का राइट 45, ये अपनी नॉर्थ डायरेक्शन है, इसका राइट 45, इसका राइट 45, नॉर्थ ईस्ट इज द राइट आंसर। नॉर्थ ईस्ट होगा भाई, नॉर्थ ईस्ट होगा। लेफ्ट 315 घूम करके देख लो भाई, 90 90 90 90 90 90,
मैं 90 90 90 क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हो ना। लेफ्ट घूम के देख लो 315, लेफ्ट 90, फिर 90, फिर 90, 270 हो गए, फिर 45 और 315 हो गए, तब भी यहीं पहुंचते, तब भी हम यहीं पहुंचते। तो डिग्री के क्वेश्चन हमने कर लिए। इतने ज्यादा कैलकुलेशन के आते भी नहीं है, 315, 225, ये तो मैंने जानबूझ के इसलिए कराए ताकि आपका पूरा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, टिपिकल से टिपिकल बड़ी बड़ी वैल्यू दे करके आपको कराए कि शुरुआत बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से की। एक छोटा सा क्वेश्चन था शुरुआत में, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था। राइट ने पूरे लेफ्ट को कैंसिल कर दिया था, 0 हो गया था। शुरुआत इससे की, लेकिन लास्ट में हम 225 315 लेवल तक हम पहुंच गए। ठीक है, ताकि धीरे 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 टिपिकल कैलकुलेशन भी आपसे हो सके। ठीक है, तो अब हम टाइप चेंज करते हैं, सिर के बल खड़े होने वाले क्वेश्चन। ठीक है, सिर के बल खड़े होने वाले क्वेश्चन। ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन हेड, एक व्यक्ति सिर के बल खड़ा है। देखो बच्चे, सिर के बल खड़े होने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन ढंग से समझ लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सिर के बल खड़े होने वाले क्वेश्चन है, ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन हेड। अब देखो, एक व्यक्ति सिर के बल खड़ा है। जब भी व्यक्ति सिर के बल खड़ा हो तो आप सिर के बल मत खड़े होना, आप सिंपल तरीके से खड़े हो, सिंपल तरीके से आंसर भी निकालना। भूल जाओ एक बार, एक पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन हेड, एक व्यक्ति सिर के बल खड़ा है, ये भूल जाओ एक बार। इस लाइन को एक बार इग्नोर करो, इस लाइन के बगैर सोल्व करके देखो, इस लाइन को बाद में देखेंगे। ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन हेड, एक व्यक्ति सिर के बल खड़ा है, इसके बगैर सोल्व करो। हिज राइट हैंड इज इन ईस्ट डायरेक्शन, उसका दाहिना हाथ पूर्व दिशा में है, उसका दाहिना हाथ पूर्व दिशा में है। तो आप इमेजिन करो अपना राइट हैंड ईस्ट डायरेक्शन में सोचने की। जहां पर भी आप बैठे हो, ईमानदारी से अपना राइट हैंड उठाओ। घर वाले देख रहे हैं तो भी उठाओ, घर वालों को भी लगना चाहिए ना कि बेटा या बेटी पढ़ रहा है। हाँ, राइट हैंड उठाए रखो, उठाए रखो। हाँ, घर वाले बोलेंगे ना कि क्या कर रहे हो, तो बोलना देख लो गुरुजी खुद कह रहे हैं राइट हैंड उठाओ। हाँ, राइट हैंड, और राइट हैंड अपना ईस्ट में लेके जाओ। राइट हैंड उठाए, अभी आप इस तरीके से बैठे हो, है ना, मैं आपको इमेजिन कर रहा हूं। ठीक है, आप इस तरीके से बैठे हो, मैंने बोला राइट हैंड उठाओ, आपने राइट हैंड उठा लिया। राइट हैंड कहां लेकर के जाना, ईस्ट में। राइट हैंड ईस्ट में ले गया, राइट हैंड ईस्ट में, ऑलरेडी ये तो ईस्ट में ही है, ईस्ट इसी तरफ तो है, राइट हैंड ईस्ट में है, राइट हैंड ईस्ट में है। तो राइट हैंड ईस्ट में है, तो आप अपना राइट हैंड ईस्ट में ले गए। जैसे आप अपना राइट हैंड ईस्ट में ले गए तो आपका मुंह किस दिशा में है, आपका मुंह किस दिशा में है। अब वह किस दिशा में सामना कर रहा है, आप किस दिशा में सामना कर रहे हो, आपका राइट हैंड ईस्ट में है, तो सिंपल सा फंडा है, आप नॉर्थ दिशा में सामना कर रहे हो। ठीक है, आपका राइट हैंड ईस्ट दिशा में है तो आप नॉर्थ डायरेक्शन में। मैं अगर ये बोलता कि आप अपना राइट हैंड साउथ में लेके जाओ, अपना राइट हैंड साउथ में लेके जाओ, तो आप क्या करते, आप अपना राइट हैंड साउथ में लेकर के जाते हैं, आप अपना राइट हैंड साउथ में लेके जाते हैं, ये अपना राइट हैंड साउथ में ले गए, तो आपका फेस किस तरफ होता, ईस्ट में। आपका फेस किस तरफ होता, ईस्ट में। मैं अगर ये बोलता कि आप अपना राइट हैंड वेस्ट में लेके जाओ, ये आप अपना राइट हैंड वेस्ट में ले गए, आप अपना राइट हैंड वेस्ट में ले गए, तो आप किस तरफ सामना कर रहे होते, साउथ में। आप किस तरफ सामना कर रहे होते, साउथ में। मैं आपको ये बोलता कि अपना राइट हैंड नॉर्थ में लेके जाओ, अपना राइट हैंड नॉर्थ में लेके जाओ, तो आप किस तरफ सामना कर रहे होते, वेस्ट में। मैंने राइट बोला तो राइट इमेजिन किया, राइट बोला तो राइट इमेजिन किया, लेफ्ट बोलता तो लेफ्ट इमेजिन करता। तो राइट हैंड कहां लेकर के जाना है, ईस्ट दिशा में। जैसे राइट हैंड ईस्ट दिशा में लेके गए तो आपका फेस किस तरफ हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन। इज इट क्लियर और नॉट, यह क्लियर है या नहीं। राइट हैंड ईस्ट दिशा में लेकर गया, राइट हैंड ईस्ट दिशा में लेकर के गया तो आपका फेस किस तरफ हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन। ये तो आप राइट हैंड ईस्ट में लेकर के गए और लेफ्ट हैंड आपका वेस्ट में है। राइट हैंड ईस्ट में लेकर के गए तो आप नॉर्थ डायरेक्शन में हो गए। ये तो आप सिंपल तरीके से खड़े हो, नॉर्मल तरीके से खड़े हो, इसलिए। तो स्टैंडिंग ऑन हेड, सिर के बल खड़े होने का, स्टैंडिंग ऑन हेड, सिर के बल खड़े होने में क्या करेंगे, इस नॉर्थ का पलट करके जवाब दे दो, साउथ इज द आंसर। पलट करके जवाब दे दो, जो भी आपका आंसर आए उसको पलट करके जवाब दे दो।
सिर के बल खड़े होने वाले में सिंपल तरीके से आंसर निकाल लो। सिंपल तरीके से आंसर निकाला नॉर्थ, सिंपल तरीके से आंसर निकाला नॉर्थ, और उसको पलट करके जवाब दे दिया साउथ, पलट करके जवाब दे दिया साउथ। क्लियर हुआ? क्लियर? चलो भाई, चलो भाई नेक्स्ट। एक ही क्वेश्चन में सब कुछ करा दिया। सिर के बल खड़ा है, लेफ्ट हैंड ईस्ट में लेके जाना है। अब की बार बायां हाथ ईस्ट में लेके जाना है। तो लेफ्ट हैंड, ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये अभी वेस्ट में है। लेफ्ट हैंड कहां लेके जाना है? ईस्ट में। लेफ्ट हैंड कहां लेके जाना है? ईस्ट में। ये सारे इमेजिनेशन के क्वेश्चन है, पेन कॉपी की जरूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड ईस्ट में ले गया भाई, ये देखो लेफ्ट हैंड ईस्ट में ले गया, लेफ्ट हैंड ईस्ट में ले गया। जब लेफ्ट हैंड ईस्ट में ले गया तो फेस किस तरफ हो गया? साउथ में। जब हम लेफ्ट हैंड ईस्ट में लेके जाएंगे तो फेस किस तरफ हो जाएगा? ये नॉर्मल तरीके से खड़े हम, फेस किस तरफ हो जाएगा? साउथ में। फेस किस तरफ हो जाएगा? साउथ में। आंसर क्या करना है? पलट करके देना है। आंसर क्या करना है? पलट करके देना है। स्टैंडिंग ऑन हेड, सिर के बल खड़े होने वाले में। स्टैंडिंग ऑन हेड, सिर के बल खड़े होने वाले में। आंसर क्या जाएगा? नॉर्थ। बहुत बढ़िया, सबका जवाब नॉर्थ। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। इसी में मैं अगर आपसे पूछता कि लेफ्ट हैंड साउथ में लेके जाना है तो आप क्या करते? लेफ्ट हैंड साउथ में इमेजिन करते हैं, लेफ्ट हैंड साउथ में इमेजिन करते हैं। ये लेफ्ट हैंड बायां हाथ साउथ दक्षिण दिशा में इमेजिन किया तो फेस किस तरफ हो गया? फेस हो गया वेस्ट की तरफ। फेस किस तरफ हो गया? फेस हो गया वेस्ट की तरफ। और जब फेस वेस्ट की तरफ हो गया तो आंसर किस तरफ चला जाएगा? ईस्ट की तरफ। आंसर किस तरफ चला जाएगा? ईस्ट की तरफ। क्योंकि सिर के बल खड़े होने वाले क्वेश्चन में हम पलट जाते हैं 180 डिग्री। हम पलट जाते हैं 180 डिग्री, तो हम पलट गए 180 डिग्री। हम पलट गए 180 डिग्री तो पलट दो यार, क्यों टेंशन ले रहे हो सिर के बल खड़े होने वाले में। अब क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। चलो तो और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब की बार ध्यान देना, उसका लेफ्ट राइट हैंड नहीं लेके गए, वो फेस ईस्ट में है, ध्यान रखना। वह पूर्व दिशा में सामना कर रहा है, फेस ईस्ट में है। जल्दी से जवाब दो। और पूछा क्या है? पूछा है दाहिना हाथ, राइट हैंड। करो भाई, जल्दी करो। एक मिनट होल्ड करो भाई, एक मिनट होल्ड करो।
पानी दियो एक बार, आ जाओ भाई, पानी देना एक बार। ही इज फेसिंग इन ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में फेस है भाई, ईस्ट डायरेक्शन में फेस है, फेस ईस्ट डायरेक्शन में। ये तो वेस्ट है मेरे भाई, फेस ईस्ट डायरेक्शन में, ये है ईस्ट। मैं आपके अकॉर्डिंग ईस्ट वेस्ट बता रहा हूं, फेस ईस्ट डायरेक्शन में है। क्या पूछा है, क्या पूछा है? राइट हैंड पूछा है, दाहिना हाथ पूछा है। ईस्ट डायरेक्शन में राइट हैंड कहां पहुंच गया? ईस्ट डायरेक्शन में राइट हैंड साउथ में पहुंच गया। फेस ईस्ट डायरेक्शन में, राइट हैंड साउथ डायरेक्शन में, राइट हैंड साउथ डायरेक्शन में। जब हमारा फेस ईस्ट डायरेक्शन में है, ईस्ट फेस, तो राइट हैंड कहां चला जाएगा? राइट हैंड कहां चला जाएगा? साउथ में। पलट करके जवाब देना है, पलट करके जवाब देना है, नॉर्थ हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिर के बल खड़े हैं, सिर के बल खड़े हैं, नॉर्थ हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि सिर के बल खड़े हैं। ठीक, तो फाइनल आंसर नॉर्थ गया। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। फेसिंग साउथ है भाई, फेसिंग साउथ है, वह दक्षिण दिशा में सामना कर रहा है। क्या पूछा है? लेफ्ट हैंड पूछा, अब की बार बायां हाथ पूछा है। तो पहले फेसिंग साउथ कर लो भाई, ये कर लिया फेसिंग साउथ, फेसिंग साउथ कर लिया। लेफ्ट हैंड कहां पहुंच गया? लेफ्ट हैंड पहुंच गया ईस्ट में। जैसे हमारा फेस साउथ में हुआ, लेफ्ट हैंड पहुंच गया ईस्ट में, और लेफ्ट हैंड ईस्ट में पहुंच गया तो आंसर पहुंच गया वेस्ट में, आंसर पहुंच गया वेस्ट में। क्लियर? आंसर हमारा वेस्ट में पहुंचा। कर लोगे सिर के बल खड़े होने वाले क्वेश्चन? कर लोगे या नहीं? अब उसके बाद कराना है मेरे को एक बार, जो पिछले पार्ट में मैंने ये क्वेश्चन दिए थे, एक बार मैं इनके आंसर भी बता देता हूं एक बार, ताकि आपको ये तो पता चले कि आपने सही किया कि गलत किया। आंसर बता देता हूं, ये करने के लिए दिए थे ना, ठीक है। आंसर बता रहा हूं, पहले का कितनी दूरी पर और किस दिशा। पहले का आएगा 5 किलोमीटर, ठीक है, और 6, 10, 2, 6, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट होगा। देखो मैं माइंड में ही सोल्व कर रहा हूं आपके सामने कि ईस्ट में 10, फिर लेफ्ट 2, फिर लेफ्ट 6, फिर राइट 1, वहां 3 हो गया, वहां 4 हो गया, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। दूसरे का आंसर आएगा, दूसरे का आंसर आएगा नॉर्थ। तीसरे का आंसर तो टोटल कर ही लोगे, 10 और 2 12 और 6 18 और 1 19। मेन तो दूसरा तीसरा तो बता ही दोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन का जब बता देता हूं। देखो सबसे पहले नॉर्थ में 15, लेफ्ट 6, फिर लेफ्ट 3, फिर लेफ्ट 10। नॉर्थ में 15, फिर लेफ्ट 6 आया, फिर लेफ्ट 3 आया, नीचे बचा 12। ऐसे नॉर्थ में 15, फिर लेफ्ट 6, फिर लेफ्ट 3 आया, ठीक है, फिर लेफ्ट 10। तो यहां 4 बचा, यहां 12 बचा,
इसका 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16, 144 और 16 का टोटल का अंडरूट आएगा 160। 160 अंडरूट आएगा। ठीक है, और डायरेक्शन आएगी, एक सेकेंड, पिछले क्वेश्चन का नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, डायरेक्शन आएगी नॉर्थ ईस्ट। दूसरा तीसरा तो कर ही लोगे। इसी तरीके से ये कर लेना कि वेस्ट में 4, स्पीड में बता देता हूं एक बार, ठीक है, लेफ्ट में 2, फिर राइट में 3, फिर राइट में 6, ठीक है, तो ये 4 3 7 बन गया और ये 4 बच गया। 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16, 49 और 16 65, अंडरूट 65 आएगा, अंडरूट 65 नॉर्थ वेस्ट। दूसरा तीसरा तो कर ही लोगे। जल्दी जल्दी किया है तो कोई गलती होगी तो हो सकता है आप ठीक हो, वैसे गलती हुई नहीं। ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं। सिर के बल खड़े होने के बाद अब हम शुरू करते हैं परछाई वाले क्वेश्चन। इसमें बड़ा डाउट होता है। ठीक है, तो ये परछाई वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, तो ये एक साथ समझाने हैं, तो एक साथ समझाने हैं तो अगले पार्ट में करते हैं, क्योंकि ये परछाई वाले एक साथ समझाने हैं। लगातार हो सकता है इनमें आधा घंटा भी लग जाए, है ना, 1 घंटा भी लग जाए, 15 मिनट भी लग जाए, क्योंकि ढंग से समझाना है। तो ये एक साथ होने चाहिए, ठीक, एक ही पार्ट में। अलग अलग पार्ट में कुछ क्वेश्चन इस पार्ट में, कुछ क्वेश्चन अगले पार्ट में, वो ठीक नहीं है, तो अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, लाइव जो बैठे हैं वो अगले पार्ट में पहुंच जाओ।